नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मा का भोजन सत्संग बहुत आवश्यक है। जैसे आप भोजन करते समय बहुत सावधान रहते हैं, मुख में डालते हैं, किसी को आज तक नहीं देखा होगा कि गलती से आंख या कान में डाल रहा हो। बिल्कुल इसी प्रकार से ये जो सत्संग है, कान के माध्यम से हृदय में जाना चाहिए। ये जाता है कि नहीं? अगर जाता है तो आपका आत्मा की तृप्ति होनी चाहिए। आत्मा का पेट और डिमांड करनी चाहिए। शरीर का तो पेट भरता है और एक समय कहता है बस नो मोर, मुझे और नहीं खाना। लेकिन ये जो आत्मा का प्रसाद है, ये परमात्मा का जो प्रेम है, इससे जीवन कभी आघाता नहीं, कभी जीव बोर होता नहीं। ये और चाहता है, और बड़े और बड़े और बड़े, यानी अतृप्त बने रहना, ये आत्मा का प्रसाद है। मैंने एक दिन पहले आप सबसे निवेदन किया था, अक्सर लोगों के मुख से एक बात निकलती है, बस अब जाने का समय आ गया। ये गलत सोचना, गलत भावना है। ये जाने का नहीं, आने का मार्ग है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये जाने का नहीं, आने का मार्ग है। क्या मतलब? ये प्रभु प्रेम को पाने का मार्ग है। आप अपने को देह मानते हो तो जाने का मार्ग है। देखो, खुल के बोल रहा हूं, मैं निस्वार्थ निष्कपट भाव से बोलता हूं। अच्छा लगे अपना लीजिए। शरीर मानते हो
तो जाना सुनिश्चित है। आत्मा मानते हो तो ये आने का मार्ग है, प्रभु के प्रेम में आना है। जीवन का सार यही है। ये प्रवृत्ति का नहीं, निवृत्ति का है। ये बाहर भटकने का नहीं, अंदर अटकने का मार्ग है। अब तो आप समझ रहे होंगे। आप अपने को आत्मा मानते हैं, अरे इस देह में हरि मिलत है, ये तो हरि के पास आने का मार्ग है। शरीर मानते हैं तो संसार से बिछुड़ने का मार्ग है। ऐसा कोई जीव नहीं जो ये बातें ना समझता हो। मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल ही नहीं करता। मैंने कहा ये प्रवृत्ति का नहीं, निवृत्ति का मार्ग है। ये बहिरंग नहीं, अंतरंग मार्ग है। जहां आप हैं वहीं है बस। मार्ग कठिन तब होता जब कहीं जाना पड़ता। अक्सर लोगों के मन में होता है हमारे बस की अब पहाड़ों पर चढ़ना नहीं है, हमारे बस की अब बैठना नहीं, चलना। अरे बाबा कहते रहा हूं, तुम जिस हाल में जहां हो, जिस हाल में जहां हो वहीं परमात्मा तुम्हें प्राप्त हो सकता है। इससे ज्यादा सुलभ ना तो संसार में कोई मार्ग बना है और ना कभी बनेगा। इसलिए ये धोखा मत दीजिए अपने आप को। अब तो केवल जागने की बात है। कुछ समय लगाना पड़ेगा। ध्यान दो, अक्सर लोगों के मन में होता है कुछ समय लगाना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, किसी दूसरे को मनाना पड़ेगा। ना ना ना, समय नहीं लगेगा। संकल्प कर लो, संकल्प कर लो। देखिएगा, हमें संकल्प करने में भी कठिनता लगती है। कुछ देना पड़ेगा ना। क्या दोगे आप? आपके पास है क्या देने को? जो भी कुछ सामान है वो भगवान का दिया हुआ है। जो भी कुछ है आपके पास वो भगवान का दिया हुआ है। कुछ करना पड़ेगा ना। अरे कमाल कर रहे हैं आप, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा ना। क्या मतलब? अपने को कर्ता मानना ही तो पाप है। अपने को कर्ता मानना ही पाप है। मैं करता हूं, ये मैं ही दुख का कारण है। केवल भाव की बातें हैं। मिले हैं तो मिले हैं और बिछुड़े हैं तो बिछुड़े हैं। मन से बिछुड़कर रो लो। ध्यान दो, अभी भगवान का ध्यान रूप ध्यान नहीं बन पा रहा, भगवान सामने प्रकट नहीं हो पा रहे, रोने लगो। देखो तुरंत बच्चा रोता है, मां दौड़कर आती है। मन से बिछुड़कर रो लो, मन से मिलकर खुश के समुद्र में आनंद में डूब लो। आहा, ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद संसार में तो मुझे कहीं नजर आता नहीं। और सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है एक बात पर। मुझे बहुत बार ये बात कचोटती है कि अभी तक कोई संकल्प नहीं ले रहा। अभी तक भी हम लोग बैलेंसिंग करने में लगे हुए हैं। ये रूठ ना जाए, वो बुरा ना मान जाए, वो बिछुड़ ना जाए,
यानी अभी भी हमारे जीवन का एक ध्येय, एक संकल्प नहीं बना है। हमने एक दिन पहले आपसे कहा था, कोड़ी लगे ना छदाम बिना गुठली के आम। ये भक्ति का मार्ग है। इससे बढ़कर कोई सुगमता का मार्ग ना तो मुझे आज तक मिला है और ना मिलेगा। बस क्या करना है, विश्वास करो। क्या विश्वास करो? इससे प्रेम करो। मैं में ध्यान दो, मैं में मानकर गुमसुम बैठ जाओ। वो मैं में ही मेरे अंदर ही बैठा हुआ है। वो मेरे अंदर ही बैठा हुआ है। अरे कुछ देर तो आंखें बंद करके संसार से अपना मन हटाने का प्रयत्न करो। कल राजकुमार जी ने पूछा कि मन टिकता नहीं, तो इसका मतलब तो पता चलना चाहिए अभी हमारी शरणागति क्या है। मन ही तो सरेंडर करना था और मन टिकता नहीं, मन एकाग्र होता नहीं। हम इंद्रियों से तो पूजा पाठ बहुत करते हैं, मन से नहीं करते। निवेदन कर रहा हूं, मत धोखा दो अपने आप को। माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। नाम लेकर पुकारो, चीखो चिल्लाओ या मौन हो जाओ। कब? भगवान को रूप ध्यान करते हुए। नहीं बन रहा रूप ध्यान, रोने लगो। अब तड़प हो तो रो ना। अभी आपकी 50 लाख की हीरे की अंगूठी खो जाए, ध्यान दो, 50 लाख की हीरे की अंगूठी खो जाए, सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, किसी की ब्याह शादी में जाना अच्छा नहीं लगेगा, मन कहाँ अटका रहेगा। अरे बस आ गया हूं, रिश्तेदारी का मामला था, वरना आता भी नहीं। मेरा मन तुम्हें नहीं पता, सारे जग को बताओगे। मेरी अंगूठी खो गई है, 50 लाख की मिल नहीं रही। किसी को ये आग ही नहीं है कि मेरे भगवान नहीं मुझे मिल रहे। कब ये चाहना पैदा करेंगे हम लोग? धोखा तो बहुत दे चुके, अनंत जन्मों में दे चुके। कल मैंने होली का उत्सव के अंदर आपको बोला, जो हो लिया उसे भूल जाओ। जो गुजर गया उसके लिए आने वाला समय बर्बाद कर रहे हो। ये तुम्हारी समझ है? ये तुम्हारा विवेक है? मैंने कहा था ना, निवृत्ति है, ये बचने का मार्ग है। निवृत्त हो जाओ, बचो, जागो। नहीं समझ में आता, बड़ा कठिन लगता है। लोग वाग मानते नहीं। पाना सब चाहते हैं हमें राम मिल जाए। राम ने भी कसम खा रखी है कि ऐसे धोखे से नहीं मिलूंगा। भगवान को धोखा नहीं दे सकते। तो क्या करें? मैं को उसमें डुबोकर, मैं को उसमें डुबोकर आइए, यानी मैं को मिटाकर आइए गुरु के पास। ये सुगम भक्ति मार्ग है। कहीं जाइए मत, केवल लौट भर आइए। इतनी बात मैंने परसों भी आपसे कही थी।
ये सारी बातें जो परसों कह चुका हूं वही रिपीट की हैं, लेकिन मुझे नहीं पता परसों के कौन से शब्द थे, आज कौन से शब्दों से भगवान ने कहलवाया। आगे बढ़ने से पहले, भगवान का प्राप्ति करने का संकल्प करने से पहले 4 बातें अपने हृदय में नोट कर लो, कसम खा लो, लेकिन याद रहेंगी तब ना। 4 बातें याद रहेंगी तब ना। क्यों ये नहीं रहेंगी? अभी संसार की 4 बातें आपको कोई बता दी जाएं जिससे आपके शरीर का संबंध है, देखो आप और पूछना चाहोगे और बताओ। अब जो 4 बात बता रहा हूं वो नोट कर लो, अगर नहीं याद रख सकते तो। नंबर 1, सदा याद रखना है अपने स्वरूप को। आप अपने स्वरूप से गिरे फिर भटक जाओगे। क्या मतलब? मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। ये पहली बात है। क्यों? मैं अभी आपको बहुत और कठिन बातें सुगम बनाने वाला हूं, लेकिन इन 4 बातों को पहले समझ लो, तब आप आगे बढ़ पाओगे। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। ये ऐसा ऐसा करते करते तो अनंत जन्म निकल गए। ऐसा और वैसा करते करते अनंत जन्म गुजर गए। हम अपने आप को धोखा देते रहे, किसी गुरु की शरणागति नहीं। शंकराचार्य जी के प्रथम आदि गुरु शंकराचार्य जी के बचपन में पिता का देहांत हो गया, लेकिन उनके पिता ने उनको धर्मशास्त्र 5 वर्ष की अवस्था में रटा दिया था। सोचिएगा भगवान ने उनके साथ कैसी लीला की। कमाल कर दिया प्रभु ने भी कि 8 वर्ष की अवस्था में पिताजी रहे नहीं, माताजी और केवल शंकराचार्य जी थे। एक नदी में स्नान करने गए और वहां मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का 8 वर्ष की अवस्था में पैर पकड़ लिया। 8 वर्ष की अवस्था में पैर पकड़ लिया। मां कितने देवताओं से मन्नतें मांग रही है, बस एक शर्त थी शंकराचार्य जी का, मां तू मुझे सन्यासी बनने दे। बताइएगा, मां ने कहा अगर ये मगरमच्छ खा गया मेरे बेटे को, इससे तो बेहतर है कि बेटा सन्यासी बन के बच जाए। देखिए कमाल हो गया। इधर माता ने कहा कि तेरा पिता भी नहीं और तू सन्यासी होना चाहता है 8 वर्ष की अवस्था में, मैं किसके सहारे रहूंगी। लेकिन जैसे ही माता ने वचन दिया, मगरमच्छ छोड़ के चला गया। शंकराचार्य जी बच गए। इसलिए देखिए किसी के यहां से बच्चों की आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा बच्चों की आवाज आ रही है। कृपया करके जिसके यहां से आवाज आ रही है वो अपने मोबाइल की आवाज को बंद कर लें। खाली मेरी आवाज जाती रहेगी, उधर की आवाज यहां नहीं आएगी। तो 4 बातों में पहली बात मैंने आपसे कही, अपना स्वरूप सदा याद रखो।
मैं ईश्वर का अंश हूं, आत्मा हूं, देह नहीं हूं। देखो, ये पहली सीढ़ी है। फिर दूसरा, नंबर 2, मेरा ध्येय क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं इस देह में क्यों आया हूं? करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमाने या प्रभु प्रेम कमाने? डिसाइड करना होगा। अपना ध्येय का स्वरूप क्या है? मेरे इष्ट महाविष्णु लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, सीता राम हैं, या राधा कृष्ण हैं? जो आपका मन करे। ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। आप इन तीनों को अलट पलट करके भी आनंद ले सकते हैं। इन तीनों के नाम अनेक अलग अलग हैं, ये तीन नहीं हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो नंबर 1, अपने स्वरूप को ध्यान करना, अपना ध्येय। और नंबर 3 जो बताने जा रहा हूं, मेरे साधन का फल क्या मिलेगा, मैं जो भक्ति करूंगा उसका फल क्या मिलेगा। अब तक आपने जो जीवन जिया है, ध्यान से सुनिएगा, उसका फल क्या मिला है आपको? आपकी परिवार में खूब ममता, खूब मोह, खूब आसक्ति हो गई। ये अब तक की साधना थी आपके जीवन की। आपकी धन दौलत में, मकान में, दुकान में, व्यापार में, परिवार में जो ममता आसक्ति हुई है, यही आपकी अब तक की गलत साधना थी। सही साधना क्या है? गुरु के सरेंडर होने के बाद साधना क्या होनी चाहिए, उसका फल क्या होना चाहिए? अपने प्रीतम के प्रति अनुराग बढ़ता जा रहा है। आहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये आग हो अंदर से। कोई लाख तुम्हें कहे कि कृष्ण इतना बुरा, राम इतना बुरा, विष्णु इतना बुरा, हाँ तो क्या हुआ? मेरा प्यारा है, उसमें कितनी भी कमियां क्यों ना हो। शंकर भगवान ने पार्वती का परीक्षा लेने के लिए खुद भी गए और कितनों को भेजा, लेकिन पार्वती अपने अटलता से डगमग नहीं हुई। यार हम लोग जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। हमसे बड़ा धोखेबाज अपने आप को और कोई नहीं संसार में। हम स्वयं को धोखे में डाल रहे हैं। ये 3 बातें, नंबर 1 मैं आत्मा हूं, नंबर 2 मेरा ध्येय भगवान की प्राप्ति करना, भगवान वो जो तुम्हें प्यारा हो। मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, आपसे बोल रहा हूं। आपको लक्ष्मी नारायण का प्रेम पाना है, हाँ इतना बता देता हूं, उनकी सेवा मिलेगी। और सीता राम का प्रेम पाना है या राधा कृष्ण का प्रेम पाना है, ये तीनों एक हैं। आप जब चाहो जिस रूप में भगवान से प्रेम कर सकते हो। नंबर 3, जो मैंने अब तक साधना की उसका मुझे फल मिला। हाँ, क्या फल मिला? अब मेरे को भगवान से प्रेम बढ़ने लगा, भगवान पर भरोसा आने लगा, भगवान के साथ मेरा मन चिपकने लगा, अटैचमेंट। अरे एकदम से कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? मेरे गुरु ने मेरी बुद्धि पे जो जूते मारे,
ये इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, याद रखना कि एक बार सुनने से आप समझ जाएंगे। अभ्यास बहुत करना पड़ेगा, ये साधना का फल है। और नंबर 4 अब जो बताने जा रहा हूं, अगर वो नहीं किया तो सब 0/100 है? इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हमारी साधना में, हमारी भक्ति में, हमारी रुकावट क्या है, क्या कारण है कि हमारा प्रभु में प्रेम नहीं बढ़ पा रहा? नहीं, हम आदर बहुत करते हैं, भगवान की सुबह आरती करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उसमें विघ्न क्या है, कभी महसूस हुआ? उसका अर्थ बता रहा हूं, अपने प्रीतम के सिवा संपूर्ण प्रपंच ही विघ्न है। जहां मन कहीं जाता है उससे मन दुखी होना चाहिए। हमारे मन को तो दुख होता नहीं। आप सोचिए, आप रोज लाल जी की सेवा करते हो, लेकिन एक दिन किसी ने आगे तुम्हारा टाइम बर्बाद कर दिया, चाहे वो कितना ही सगा रिश्तेदार तुम्हारा क्यों ना हो, आपको आग लगनी चाहिए कि हे प्रभु, ये कौन सा विघ्न मेरे जीवन में आ गया, मैं आपके बिना नहीं रहना चाहता, नहीं रह सकता। ये कब होगा? जब सत्संग रूपी इन चारों बातों को आप अपने जीवन में दृढ़ता से पकड़ेंगे। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए।